नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीता समारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी के भी जीवन में एक और सत्य घटना घटित हुई। गोस्वामी तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका हो, कवितावली हो, श्री रामचरितमानस हो, उन्होंने जीव के लिए, आम व्यक्तियों के लिए सिर्फ और सिर्फ एक चीज का ही उन्होंने विशेष रूप से निर्देश किया कि आप भगवान नाम का ही सहारा लीजिए, क्योंकि भगवान नाम सत्य है। इंसान जब मरता भी है तो भले पूरे जीवन काल में विरोध करे, अपनी चापलूसी से, चतुरता से, चालाकी से अपने आप को बचाते हुए कि ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, लेकिन जब वो प्राण छोड़ता है और उसको शमशान घाट ले जाया जाता है, तब सब लोग महाराज यही बोलते हैं, क्या राम नाम सत्य है। उस वक्त कोई विरोध नहीं कर सकता। उस वक्त, क्योंकि अगर ऐसा होता तो उस वक्त भी लोगों को कहना चाहिए कि अरे क्या कह रहे हो, लेकिन महाराज उस वक्त कोई विरोध नहीं करता, क्योंकि सब जानते हैं कि राम नाम ही सत्य है। इसी का प्रभाव, इसी से सारी ये जो सृष्टि है, सारा संसार है, तो इसी के बल पर टिका हुआ है, इसी से मानव जीवन भी टिका हुआ है, राम नाम से ही टिका हुआ है। ऐसे गोस्वामी तुलसीदास जी के जीवन में काशी में एक घटना और घटी कि एक स्त्री गोस्वामी तुलसीदास जी के यहाँ आई और उनको प्रणाम किया, तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा सौभाग्यवती भव। जब इतना कहा तो वो उस स्त्री ने बड़े ही विस्मय होकर उनसे कहा कि महाराज, मेरे पति का तो देहांत हो चुका है, मैं तो सती होने के लिए जा रही हूं और आप कह रहे हैं कि सौभाग्यवती भवा। मेरा सौभाग्य तो पहले ही छिन चुका है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि अब हम तो बोल चुके हैं। तो कहने लगे कि अब क्या हो। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, यदि आप लोग भगवान श्री राम नाम का सहारा लें तो मैं आपके पति को पुनः जीवित कर सकता हूं। उन्होंने कहा ठीक है। सारे परिवार के जो व्यक्ति थे, सब लोगों ने भगवान श्री राम नाम का कीर्तन करना प्रारंभ कर दिया, और महाराज प्रारंभ किया तो उसके प्रभाव से गोस्वामी तुलसीदास जी ने उसके मरे हुए पति को पुनः जीवित कर दिया। ये आज के लोगों को सुनने में बड़ा आश्चर्य लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा होता चला आया है। ज्ञानदेव जी के भी प्रसंग में आता है कि एक बार वो मार्ग से जाते हैं तो देखते हैं कि रास्ते पर एक वृद्ध व्यक्ति लेटा हुआ है, पड़ा हुआ है, बाकी लोग रुदन कर रहे हैं। तो ज्ञानदेव जी ने पूछा, अरे भाई क्यों रो रहे हो? तो उन्होंने कहा कि व्यक्ति मर गया है, इसके परिवारजन विलाप कर रहे हैं, रो रहे हैं। उन्होंने कहा अच्छा ऐसा है, तो कहने से नाम क्या है? तो कहते हैं सच्चिदानंद। तो उन्होंने कहा अरे सच्चिदानंद नाम है, क्या सत चित आनंद कभी मर सकता है? अरे सच्चिदानंद खड़े हो जाओ। और जैसे महाराज श्री ज्ञानदेव जी ने उस व्यक्ति के सिर पर हाथ फेरा और जैसे कहा अरे सच्चिदानंद क्या तुम मर सकते हो, तुम खड़े हो जाओ, तो महाराज वो उठकर बैठ गए। तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। जो सिद्ध संत होते हैं, जो भगवत प्राप्त महापुरुष होते हैं, महाराज उनके लिए कुछ ये आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि उनकी वाणी को सिद्ध करने के लिए ठाकुर जी अपना नियम बदल देते हैं। कोई आश्चर्य की बात नहीं है। महाभारत में प्रसंग आता है कि भीष्म जी ने प्रतिज्ञा ली
भीष्म जी ने प्रतिज्ञा ली कि हम ठाकुर जी के हाथों से शस्त्र उठवा कर रहेंगे। ठाकुर जी ने भी प्रतिज्ञा की थी महाभारत में, हम किसी के भी तरफ से कोई शस्त्र नहीं उठाएंगे। भीष्म जी ने कहा, अरे हम उठवा कर मानेंगे। तो ठाकुर जी की प्रतिज्ञा भीष्म जी ने जब वार करना चालू किया तो ठाकुर जी स्वतः क्रोध में आकर के जब कुछ न मिला तो रथ के पहियों को उठा लिया और रथ के पहियों को उठा करके भीष्म जी पर वार करने लगे। जब करने लगे तो भीष्म जी दोनों हाथ खड़े करके खड़े हो गए कि प्रभु बस यही तो हम चाहते थे, यही दृश्य तो देखना था। तो ऐसा नहीं कि ठाकुर जी भक्त के ही बस में हैं, ये हम लोगों के जितने जल्दी समझ में आ जाए जीव का उतनी ही जल्दी कल्याण होता है। ना समझी होती है कि हम आप लोग नहीं समझ पाते और सोचते हैं कि ठाकुर जी तो बहुत दूर है हमसे, लेकिन ऐसा नहीं है। ठाकुर जी सतत 24 घंटे हम लोगों के साथ में, कहीं दूर नहीं, कहीं ये बाहर थोड़ी ना है, हमारे अंदर ही वो विराजमान है और सब देख रहे हैं। हम लोगों की स्थिति परिस्थिति सुख दुख सब देख रहे हैं। इसलिए हम लोग श्री राम नाम का सहारा लें, क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी ने आज देखिए उनकी लिखी हुई श्री रामचरितमानस जन जन को मार्गदर्शन प्रदान करती है। किसके बल पर ऐसा हुआ? श्री राम नाम के ही बल पर ऐसा हुआ कि एक साधारण व्यक्ति से तुलसीदास जी महान संत हो गए। किसके प्रभाव से? श्री राम नाम के प्रभाव से। बोले श्री राम नाम महाराज की।